first three properties that are closely linked to each other: shape, state of aggregation and intermolecular force of attraction. अगर आपका इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है, हाई इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, दे आर क्लोजली पैक्ड टुगेदर, अगर क्लोजली पैक्ड है तो शेप कैसा होगा, उनका फिक्स्ड हो जाएगा। ये सारी बातें क्या कहती हैं, आपस में लिंक करते हैं एक दूसरे के साथ। शेप कैसा है सॉलिड्स का, फिक्स्ड, दे हैव फिक्स्ड शेप। फिक्स्ड शेप क्यों है उनका, क्योंकि उनके पार्टिकल्स क्लोजली पैक्ड हैं। इसे हम क्या कहते हैं, स्टेट ऑफ एग्रीगेशन। जो पार्टिकल्स हैं सॉलिड्स के, closely packed together. Particles closely packed. The particles mostly closely packed together. Particles mostly closely packed together. एक दूसरे बिल्कुल क्लोजली पैक्ड है। क्लोजली पैक्ड क्यों है, बिकॉज दे हैव द हाई इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। क्योंकि इनका जो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो कैसा होगा, मैक्सिमम। जब इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मैक्सिमम है, तभी पार्टिकल्स क्या दिख रहे हैं आपस में, ये क्लोजली पैक्ड है। इनके बीच में जो लगने वाला फोर्स है वो क्या कहलाएगा, इंटरमोलिकुलर फोर्स कहलाएगा। अगर ये एटम है तो दो एटम के बीच में लगने वाला फोर्स क्या कहलाएगा, इंटर एटॉमिक फोर्स कहलाएगा। और दो पार्टिकल्स के बीच में लगने वाला फोर्स क्या कहलाएगा, इंटर पार्टिकल फोर्स कहलाएगा। तो सॉलिड्स का इंटरमोलिकुलर, इंटर पार्टिकल, इंटर एटॉमिक जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है बहुत स्ट्रॉन्ग है। ड्यू टू द हायर इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दे आर क्लोजली पैक्ड। तो कैसे हैं, क्लोजली पैक्ड हैं। अगर वो क्लोजली पैक्ड हैं तो उनका शेप कैसा होगा, फिक्स शेप एक्वायर करेंगे। कौन, सॉलिड्स एक्वायर ए फिक्स शेप। लेकिन एक और सवाल आता है, बच्चों के मन में आता है कभी कभी कि सर शुगर एंड सॉल्ट केप्ट इन डिफरेंट कंटेनर। एक बच्चों को बड़ा सवाल आता है कि सर बताइए उनका शेप फिक्स क्यों नहीं होता, शुगर एंड सॉल्ट। kept in different container takes their shape, वो उसी का शेप ले लेते हैं। takes their shape। बच्चों के मन में सवाल आता है ये, बट यू माइंड दैट द शेप ऑफ ईच इंडिविजुअल, सुनिएगा मेरे साथ ध्यान से, द शेप ऑफ ईच इंडिविजुअल क्रिस्टल इज फिक्स्ड। उसने उस जार का या उसका कप का या उसका जो आपने बीकर लिया उसका शेप तो एक्वायर कर लिया शुगर ने या सॉल्ट ने, बट इस बात को ध्यान रखिएगा, द शुगर ऑफ ईच इंडिविजुअल क्रिस्टल इज फिक्स्ड, वो चेंज नहीं होगा। तो दैट्स व्हाई आप कह सकते हैं सॉलिड्स हैव फिक्स्ड शेप। आपके मन में जो डाउट आया था वो भी दूर हो गया होगा। फिक्स शेप क्यों एक्वायर किया, बिकॉज दे हैव द हाई इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। हाई इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से स्टेट ऑफ एग्रीगेशन क्या हुआ, द पार्टिकल्स क्लोजली पैक्ड टुगेदर। पार्टिकल्स आपस में एक दूसरे के बिल्कुल नजदीक आ गए, क्लोजली पैक्ड हो गए। एक और बात, सवाल, एक और सवाल आता है कभी कभी, अगर आप रबर बैंड को स्ट्रेच करेंगे तो उसका शेप तो चेंज हो जाएगा। शेप चेंज हो रहा है कब, व्हेन इट स्ट्रेच्ड, जब आप इसको स्ट्रेच करते हैं, स्ट्रेच करने पर होगा, अदरवाइज दे हैव ए फिक्स्ड शेप, उनका शेप फिक्स्ड होगा। नेक्स्ट पॉइंट बात करते हैं लिक्विड्स के केस में क्या होगा। लिक्विड्स का जो इंटर एटॉमिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है या इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो क्या होगा, मैक्सिमम है। इसमें क्या होगा, लेस देन सॉलिड्स होगा, लेस देन सॉलिड्स। जब इंटरमोलिकुलर फोर्स लेस देन सॉलिड्स है
तो जो पार्टिकल्स का जो क्लोजनेस है वो क्या हो जाएगा, थोड़ा डिस्टेंस हो जाएगा, यानी कि लेस देन सॉलिड्स, यानी कि पार्टिकल्स मोस्टली क्लोज पैक थे, क्लोज पैक तो हैं बट लेस देन सॉलिड्स। लेस देन सॉलिड एंड इंटरमोलिकुलर इंटरएटॉमिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लेस देन सॉलिड्स। शेप की बात कहेंगे तो शेप कैसा है इनका, फिक्स्ड है या नॉट फिक्स्ड है, नॉट फिक्स्ड। एंड एज्यूम द शेप ऑफ कंटेनर, not fixed and assume the shape of container। सपोज आपने वाटर लिया, वाटर को आपने ग्लास में डाला तो उसका शेप ग्लास के शेप एक्वायर कर लेगा, बीकर में डालेंगे बीकर का शेप एक्वायर कर लेगा, बोतल में डालेंगे बोट का शेप एक्वायर कर लेगा। जिस कंटेनर में आप डाल देंगे लिक्विड उसी शेप को एक्वायर कर लेगा। तो क्या लिखा है, नॉट फिक्स्ड एंड एज्यूम द शेप ऑफ कंटेनर, कंटेनर के शेप को ऑक्यूपाई कर लेता है। नेक्स्ट पॉइंट हम बात करते हैं आपके साथ गैसेस के रिगार्डिंग। अभी हमने कहा इंटरमोलिकुलर फोर्स लेस देन, यहां पर तो इंटरमोलिकुलर फोर्स कैसा होगा, नेग्लिजिबल होगा ही नहीं, बिल्कुल ना के बराबर। इंटरमोलिकुलर फोर्स कैसा है, नेग्लिजिबल, ना के बराबर है। अगर इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज वेरी लेस या वेरी वेरी लेस तो स्टेट ऑफ एग्रीगेशन क्या होगा पार्टिकल्स का। अभी हमने क्या कहा, पार्टिकल्स वेरी फार्दर टू ईच अदर, वेरी मच फार्दर, very much farther from each other. क्यों? Because they have negligible या very very less intermolecular force of attraction, interatomic force of attraction. Next, gases का shape क्या होगा, not fixed. ये भी क्या होगा, not fixed and assume the shape of कंटेनर, ये भी कंटेनर का शेप ऑक्यूपाई कर लेगा बाय ऑक्यूपाइंग होल ऑफ द स्पेस। नॉट फिक्स्ड एंड एज्यूम द शेप ऑफ कंटेनर, शेप ऑफ कंटेनर बाय ऑक्यूपाइंग द होल ऑफ द स्पेस अवेलेबल टू देम। जितना स्पेस मिलेगा कंप्लीटली फिल कर देगा। जैसे हम बात करें, आपके पास एलपीजी सिलेंडर है घर में होगा, उसमें अगर 1 kg गैस है तब भी पूरे सिलेंडर को फिल करेगा, 2 kg है तब भी अवेलेबल स्पेस को फिल कर देता है। तो गैस क्या कहते हैं, एज यू नॉट फिक्स्ड एंड एज्यूम द शेप ऑफ कंटेनर बाय ऑक्यूपाइंग होल ऑफ द स्पेस अवेलेबल टू देम। कंप्रेसिबिलिटी ऑफ सॉलिड्स, ऑलमोस्ट नील, सॉलिड्स को कंप्रेस नहीं किया जा सकता, ऑलमोस्ट नील but less than but more than solids, but more than सॉलिड से ज्यादा कंप्रेस किया जा सकता है, और वेरी लार्ज, इनको ज्यादा कंप्रेस किया जा सकता है। देखिएगा, आपने कोई एक पिस्टन लिया, ये क्या है, पिस्टन है। सपोज आपने इसके अंदर क्या फिलअप करी, आपने इसके अंदर फिल किया कॉमन सॉल्ट, दैट कैन नॉट बी कंप्रेस्ड,
उसको कंप्रेस नहीं किया जा सकता। किसको कंप्रेस नहीं किया जा सकता? कॉमन सॉल्ट। तो क्या कहेंगे? कंप्रेसिबिलिटी सॉलिड्स का कैसा है? नील है। कॉमन सॉल्ट लें या फिर आप शुगर लें, कोई भी सॉलिड लें, दैट कैन नॉट बी कंप्रेस्ड। अब इसमें आपने क्या क्या फिलअप किया? सपोज आपने वाटर लिया, वाटर को भी बहुत ना के बराबर कंप्रेस किया जा सकता है, वाटर। और अब आपने क्या फिल किया? एयर। इसमें क्या है? एयर है। एयर को ज्यादा कंप्रेस किया जा सकता है। तो कंप्रेसिबिलिटी मींस क्या उनको कंप्रेस किया जा सकता है, क्या उनको दबाया जा सकता है? सॉलिड्स कैन नॉट बी कंप्रेस्ड या ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल या ऑलमोस्ट नील। लिक्विड्स compressed but more than solids and gases very large compressed। जैसे फॉर एग्जांपल देखिए, अगर आप एलपीजी की बात करते हैं, एलपीजी क्या है? लिक्विफाई पेट्रोलियम गैस अंडर हाई प्रेशर। सिलेंडर के अंदर गैस क्या है? लिक्विड फॉर्म में है, क्योंकि उसको कंप्रेस किया, लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है। और सिलेंडर के बाहर क्या है? वो गैस फॉर्म में। सिलेंडर के अंदर क्या है? वो लिक्विड फॉर्म में है, क्योंकि उसको आपने कंप्रेस्ड किया। कंप्रेस करने से क्या हुआ? उसका स्टेट चेंज हुआ, लिक्विड गैस से किसमें कन्वर्ट हुई? लिक्विड में। कहां? सिलेंडर के अंदर। तो वही लिखा है ना, वेरी लार्ज कंप्रेस गैसेस। तो एलपीजी का फुल फॉर्म क्या है? लिक्विफाई पेट्रोलियम गैस। उसको लिक्विड में कन्वर्ट किया अंडर हाई प्रेशर। जब आप कंप्रेस करेंगे, प्रेशर बढ़ाएंगे उसका, तो गैस किस में कन्वर्ट हो जाएगा? लिक्विड में कन्वर्ट होगा। तो गैस सिलेंडर के अंदर किस फॉर्म में है? लिक्विड फॉर्म में है। सिलेंडर के बाहर किस फॉर्म में है? गैस फॉर्म में है। तो इसका मतलब समझ में आया ना, गैसेस को कंप्रेस ज्यादा किया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं हमारे बच्चों, रिजिडिटी एंड फ्लूइडिटी। सॉलिड्स कैसे हैं? रिजिड है। सॉलिड्स कहते हैं रिजिड, मतलब डू नॉट फ्लो, वो फ्लो नहीं हो सकते। डू नॉट फ्लो, इनको फ्लो नहीं किया जा सकता। लिक्विड्स फ्लो हो सकते हैं, फ्रॉम हायर लेवल टू लोअर लेवल, फ्लो इजीली फ्लो होंगे फ्रॉम हायर लेवल टू लोअर लेवल। आपको पानी, आपका छत के ऊपर जो टैंक है, टैंक में वाटर है, रूफ पर टैंक लगा हुआ है, टैंक में वाटर, नीचे टैप से पानी गिर रहा है, फ्लो हो रहा है इजीली, हायर लेवल टू लोअर लेवल। अब लोअर लेवल टू हायर लेवल अपने आप नहीं जाएगा, वो नेचुरल प्रोसेस नहीं है। इलेक्ट्रिक पंप से जा सकता है ऊपर, बट नेचुरल फिनोमेना नहीं होगा। ओके, आप किसी भी देखा होगा, आप लेक में लेक्स में देखें या रिवर का फ्लो देखें, हायर लेवल टू कहां होगा? लोअर लेवल होगा। कोई भी फॉल देखें, तब वो क्या होगा? लोअर लेवल टू हायर लेवल टू लोअर लेवल ही वाटर फ्लो करेगा, या कोई भी लिक्विड फ्लो करेगा। नेक्स्ट, गैसेस फ्लो इन ऑल डायरेक्शन। फ्लो इन ऑल डायरेक्शन, ये हर डायरेक्शन में फ्लो करेगा। समझ में आ रहा है? ये एक्सर्ट प्रेशर वॉल्स ऑफ द कंटेनर एंड फ्लो इन ऑल डायरेक्शन। नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं आपके साथ हम, डिफ्यूजन। और ये हमने पहले भी डिस्कस किया है अभी आपके साथ। व्हाट डू मीन बाय डिफ्यूजन? डिफ्यूजन इज द प्रॉपर्टी ऑफ intermixing of two different types of matter. Diffusion means intermixing of two different types of matter. Their own, on their own is known as diffusion. जैसे इंक को वाटर में मिलाया, डिफ्यूजन है। कॉपर सल्फेट को वाटर में मिलाया, डिफ्यूजन है। शुगर को आपने सॉल्ट में मिलाया, वो भी क्या है? डिफ्यूजन है। डिफ्यूजन क्या? इंटरमिक्सिंग ऑफ टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैटर। क्या ये भी कह सकते हैं कि डिफ्यूजन इज द प्रॉपर्टी ऑफ मैटर विच इज बेस्ड ऑन द मोशन और मूवमेंट ऑफ इट्स पार्टिकल्स। सबसे ज्यादा मूवमेंट किसका होता है? किसमें होगा? गैसेस में, फिर लिक्विड्स में, फिर सॉलिड्स में होगा। और आपको याद होगा, डिफ्यूजन के बारे में हमने बताया था, द बेस्ट एविडेंस फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स वाज गिवन बाय रॉबर्ट ब्राउन। उन्होंने क्या किया? एक वाटर लिया, और वाटर में क्या किया? वाटर के अंदर क्या लिया? एक सीड लिया। किसका सीड लिया? पोलन ग्रेन का। उसको सीड को लिया, ऐसे वो देखा वो जिगजैग मोशन में मूव कर रहा है, पोलन ग्रेन। किसी पार्टिकल्स के जिगजैग डायरेक्शन में मूव करने को क्या कहते हैं आप? ब्राउनियन मोशन। द जिगजैग मूवमेंट ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स इज कॉल्ड ब्राउनियन मोशन। और ये किस पर डिपेंड करता है? टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। जितना ज्यादा टेम्परेचर होगा, उतना ही ज्यादा मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स भी होगा।
और इसका एक बेस्ट एग्जांपल मैंने दिया था, आपको याद होगा, जब आपकी मम्मी जब किचन में राजमा और राइस बना रही होती हैं तो उसका स्मेल आपकी स्टडी टेबल तक पहुंच जाता है। फास्ट डिफ्यूजन हो रहा है, पार्टिकल्स का स्मेल आपके पास तक पहुंच रहा है। क्यों? कि वो हॉट है, उनका टेम्परेचर ज्यादा है। अगर फ्रिज में रख दिए जाए और फिर बाहर निकाला जाए तब उनका स्मेल आपके पास तक नहीं पहुंचेगा। तो यानी कि हम कह सकते हैं कि डिफ्यूजन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। हायर द टेम्परेचर, हायर डिफ्यूजन, लोअर द टेम्परेचर, लोअर डिफ्यूजन। तो ये बात आप याद रखना। और पहले वीडियो में हमने जो आपसे पढ़ाया, अभी जो पढ़ाया है हमने, उसमें आप डिटेल से इसको आप पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। स्मेल ऑफ परफ्यूम्स, वेपर्स बहुत ज्यादा होता है तो वो गैस है, ज्यादा रैपिडली मूव कर रहा है। एक और बेस्ट एग्जांपल दिया था, हमारा जो एलपीजी सिलेंडर है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, उसमें कोई स्ट्रॉन्ग स्मेल नहीं होता। स्ट्रॉन्ग स्मेल के लिए क्या कर देते हैं, उसमें हम इथाइल मर्सेप्टन ऐड कर देते हैं। क्यों? तो उसका स्मेल बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, जिससे अगर घर में लीकेज हो तो उसके स्मेल से हम डिटेक्ट कर सकें लीकेज ऑफ एलपीजी। तो याद रखना, आप एलपीजी में अपना कोई स्ट्रॉन्ग स्मेल नहीं होता है, उसमें क्या ऐड करते हैं हम, इथाइल मर्सेप्टन, टू डिटेक्ट द लीकेज ऑफ गैस। ये किसका एग्जांपल है? डिफ्यूजन का। बेस्ट एग्जांपल है डिफ्यूजन का। तो सबसे ज्यादा डिफ्यूजन किसमें होगा? सबसे ज्यादा डिफ्यूजन होगा गैसेस में, यानी कि मैक्सिमम डिफ्यूजन। किसमें होगा? गैसेस में। इसमें क्या होगा? लेस देन गैसेस। और सॉलिड्स जनरली डू नॉट डिफ्यूज, जनरली डू नॉट डिफ्यूज नहीं होती। तो सबसे ज्यादा डिफ्यूजन, ऑर्डर की बात की जाए तो सबसे ज्यादा डिफ्यूजन किसमें, सबसे कम डिफ्यूजन किसमें होगा? सॉलिड में। उससे ज्यादा किसमें होगा डिफ्यूजन? आपका लिक्विड में। और उससे ज्यादा किसमें होगा? गैसेस सबसे ज्यादा डिफ्यूज होंगे। काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स यानी कि जो मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स है, वो सबसे ज्यादा किसमें होगा, सबसे कम किसमें होगा, और सबसे ज्यादा क्यों किसमें होगा? अब आपको मालूम है कि सॉलिड के पार्टिकल्स तो क्लोजली पैक्ड हैं, तो उनके पार्टिकल्स का मूवमेंट तो होगा ही नहीं। तो सबसे लेस, सबसे कम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स किसका होगा? सबसे कम मॉलिक्यूल्स किसके मूव करेंगे? सॉलिड्स के। तो सबसे ज्यादा काइनेटिक एनर्जी किसका होगा? ऑर्डर लिख रहा हूं मैं आपके साथ, गैस, फिर लिक्विड एंड सॉलिड। ये क्या है? ऑर्डर ऑफ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स। सबसे ज्यादा किसमें है? गैसेस में, फिर लिक्विड्स में, फिर सॉलिड में होगा काइनेटिक एनर्जी। और एक और बात ध्यान रखना, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। जितना ज्यादा टेम्परेचर होगा उतने ही ज्यादा पार्टिकल्स मूव करेंगे। ये पॉइंट याद रखना, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। हायर द टेम्परेचर, हायर विल बी द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स। नेक्स्ट पॉइंट, वॉल्यूम। एक और बात मेरे बच्चों, अभी मेरे से 4th पॉइंट मिस हो गया था, तो अभी मैंने वॉल्यूम यहाँ लिख दिया है आपके साथ। तो 4 नंबर में से इस बात का आप ध्यान रखना, 4 के बजाय मैंने 5, 6, 7 मेंशन किया था वहाँ। इस बात का आप ध्यान रख लेना, सॉरी इस बात के लिए मेरे बच्चों। और आप हमारा जो वीडियोज़ हैं, आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। यही मेरी बात है आपसे मेरे बच्चों। आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। धन्यवाद बच्चों। वॉल्यूम की बात करते हैं। सॉलिड्स का वॉल्यूम कैसा होता है? डेफिनेट वॉल्यूम एक्वायर करते हैं। कैसा होगा? दे हैव डेफिनेट वॉल्यूम। लिक्विड्स also have definite volume and gases indefinite volume. Indefinite volume and acquire the and assume the volume of container, या acquire the volume of container and assume the volume of container। अगर आपका एलपीजी सिलेंडर, आपका गैस है, अगर सिलेंडर का शेप डिफरेंट टाइप्स का है तो डिफरेंट शेप को एक्वायर कर लेगा, वॉल्यूम भी उसका डिफरेंट हो जाएगा। अब मेरे साथ एक बेस्ट एग्जांपल देखिएगा। सपोज ये आपका एक बैलून है कोई, और एक ये भी बैलून देखे होंगे आपने मार्केट में।
दोनों बैलून का आपने धागे से बांध रखा है, इसके अंदर क्या है, एयर है, डिफरेंट बैलून हैं, दोनों बैलून का शेप कैसा है, फिक्स्ड है, सॉरी दोनों का शेप कैसा है, डिफरेंट शेप है। तो आप ये बताइए, हियर गैस टेक्स द शेप ऑफ, गैस ने कौन सा शेप एक्वायर कर लिया है, बैलून का शेप एक्वायर कर लिया है। शेप जब शेप डिफरेंट एक्वायर कर लिया है तो ऑब्वियसली इनका वॉल्यूम भी क्या होगा, डिफरेंट वॉल्यूम होगा। तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा कि गैसेस टेक द शेप ऑफ बैलून एंड ऑल्सो दे हैव डिफरेंट वॉल्यूम्स, इस बात को भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट हम बात करेंगे मेरे बच्चों, डेंसिटी। वैसे तो डेंसिटी क्या होता है, आप डेंसिटी जानते हैं, मास अपॉन वॉल्यूम। जो सब्सटेंस लाइटर होंगे उनका डेंसिटी कम होगा, जो थोड़े हैवी होंगे उनका डेंसिटी ज्यादा होगा। तो गैसेस तो बहुत लाइटर होती हैं, तो सबसे कम डेंसिटी किसका होता है, गैसेस का होता है। सबसे कम डेंसिटी किसका है, गैसेस का है। सबसे ज्यादा डेंसिटी किसका होगा, सॉलिड का। तो डेंसिटी का ऑर्डर होगा, सबसे ज्यादा डेंसिटी होगा सॉलिड्स का, फिर लिक्विड्स का, फिर गैसेस का। ये ऑर्डर किसका है, डेंसिटी का ऑर्डर है। सबसे ज्यादा डेंसिटी किसका होगा, सॉलिड्स, लिक्विड्स और फिर गैसेस का डेंसिटी का ऑर्डर होगा। नेक्स्ट पॉइंट, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट की बात करते हैं। बोथ हैव अबव रूम टेम्परेचर, यानी कि सॉलिड्स के केस में जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट है अबव रूम टेम्परेचर, अबव रूम टेम्परेचर, यानी कि रूम टेम्परेचर से ज्यादा इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होगा। लिक्विड्स की बात की जाए तो मेल्टिंग पॉइंट बिलो होगा रूम टेम्परेचर से, मेल्टिंग पॉइंट बिलो रूम टेम्परेचर। और गैसेस की बात की जाए तो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट बोथ बिलो रूम टेम्परेचर।